हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक और नए वीडियो में। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि आप लोगों का डीएलएड प्रथम वर्ष प्रवेश हेतु आवश्यक दस्तावेजों की सूची क्या-क्या है। आप लोगों को डीवी कराने जाते हैं तो उसके लिए कौन-कौन से जरूरी डॉक्यूमेंट हैं जिसको भी बनवा कर रखना है, और आप लोगों का इन डॉक्यूमेंट के बिना वेरिफिकेशन नहीं होगा, जिससे आप लोग डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से अपात्र हो जाएंगे और आप लोगों का एडमिशन नहीं होगा। तो इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करके जरूर रखिए। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं कि कौन कौन से जरूरी डॉक्यूमेंट हैं। तो दोस्तों, इन सभी डॉक्यूमेंट का आप लोगों को मूल प्रति एवं छाया प्रति दोनों अपने साथ रखना है कि आपको ओरिजिनल भी रहेगा, उसके साथ साथ आप लोगों को फोटो कॉपी भी रखना जरूरी है। फोटो कॉपी आप लोगों का जमा होगा वहां पर, और साथ ही साथ आप लोगों को मूल प्रति का डीवी होगा, वेरिफिकेशन होगा कि यह सही है कि नहीं है, डॉक्यूमेंट आपका ओरिजिनल है कि फेक है, इस बारे में आप लोगों का पूरा डॉक्यूमेंट चेक होगा। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं कि कौन कौन से जरूरी डॉक्यूमेंट है। तो दोस्तों, सबसे पहले यहाँ पर दिया गया ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर्म की पावती प्रतिलिपि। जब आपने फॉर्म फिलअप किया था उस टाइम आप लोगों को एक प्रिंट मिला होगा, जिसमें आप लोगों को पेमेंट पेज का प्रिंट मिला होगा और उसके साथ साथ आपको फॉर्म फिलअप का प्रिंट मिला होगा। यह दोनों फॉर्म आप लोग अपने पास रखेंगे, इसका आप लोग प्रिंट आउट जरूर निकलवा लीजिए। इसके साथ साथ दोस्तों, अगला देखते हैं कि सीट आवंटन का पृष्ठ है। जो अभी पहला लिस्ट आया है, फर्स्ट अलॉटमेंट लिस्ट है, उसमें आप लोगों का नाम जिस पेज में है उस पेज का आप लोगों को फोटो कॉपी करा कर रखना है, उसका आप लोगों को प्रिंट निकाल कर रखना है। उसके साथ ही साथ दोस्तों, आप लोगों को 10वीं की अंक सूची रखना है अपने पास, ओरिजिनल प्लस आप लोगों को फोटो कॉपी। 12वीं की भी अंक सूची रखना है। स्नातक यदि लागू हो तो तीनों वर्षों की अंक सूची। यहाँ पर बोला गया है दोस्तों कि आप लोगों का स्नातक यदि लागू हो तो, डीएलएड में स्नातक नहीं मांगा गया था, इसमें सिर्फ 12th पास मांगा गया था। तो जिन विद्यार्थियों के पास स्नातक नहीं है वह भी इसमें एलिजिबल है। साथ ही साथ दोस्तों, आप लोगों को सिर्फ इसमें 12वीं का आप लोगों का रिजल्ट देखा जाएगा। उसके साथ ही साथ दोस्तों, आप लोगों को पता है कि इसमें ग्रेजुएशन मान्य नहीं था, इसमें यह सिर्फ 12th बेस था। तो इसमें हम लोग ध्यान देंगे कि आप लोगों का यह, अगर आपके पास है तो इसको लेकर जा भी सकते हैं, अगर नहीं है फिर भी आप लोगों का काम चल जाएगा। आगे देखते हैं प्रव्रजन माइग्रेशन प्रमाण पत्र। दोस्तों, जैसे कि हमने पहले ही बता दिया था और माइग्रेशन के ऊपर एक डिटेल वीडियो बना दिया है कि आप लोगों को माइग्रेशन कैसे अप्लाई करना है, माइग्रेशन का सर्टिफिकेट किनको किनको जरूरी है। तो इसके ऊपर हमने एक वीडियो बना दिया है, आप उसको जाकर देख सकते हैं। साथ ही साथ दोस्तों, आप लोगों को माइग्रेशन एक यूनिवर्सिटी से दूसरे यूनिवर्सिटी जाने के लिए बीच के जो सर्टिफिकेट लगता है, उस बेस में आप लोग को माइग्रेशन सर्टिफिकेट मांगा जाता है। अगर आप पंडित सुंदरलाल शर्मा से कहीं कभी भी पढ़ाई किए हैं तो आप लोगों का माइग्रेशन वहाँ जमा होगा, तो आप लोगों को माइग्रेशन सर्टिफिकेट नहीं लगेगा। और जिन विद्यार्थियों के पास 12th का अपना माइग्रेशन सर्टिफिकेट है तो वह भी चल जाएगा आप लोगों का, कि 12th का माइग्रेशन सर्टिफिकेट आपके पास है तो वह वहाँ पर एलिजिबल होगा। अगर आपके पास कहीं से भी माइग्रेशन सर्टिफिकेट है तो वह भी चल जाएगा। माइग्रेशन सर्टिफिकेट आप लोग को ओरिजिनल लगेगा, वह फोटोकॉपी नहीं लगेगा, यह बात आप लोग ध्यान रखेंगे। साथ ही साथ दोस्तों, जिनके पास माइग्रेशन सर्टिफिकेट नहीं है वह अभी सप्लाई कर दें। आप लोगों के पास 7 से 8 दिनों का टाइम है, 7 से 8 दिनों में आप लोगों का माइग्रेशन के लिए मिल जाएगा। तो आप लोग टेंशन नहीं लेंगे, क्योंकि वहां पर आप लोगों को माइग्रेशन मांगा जाएगा और आप लोगों के पास 7 से 8 दिन है। अगर आपका नाम आ गया तो अप्लाई कर दीजिए। अगर आपका नाम सेकेंड लिस्ट में आ सकता है, ऐसा चांस है, तो आप अभी से माइग्रेशन के लिए अप्लाई कर दीजिए। साथ ही साथ दोस्तों, आप लोग ध्यान देंगे कि माइग्रेशन सर्टिफिकेट आप लोगों का जरूर लगेगा। तो इसके बिना आप लोगों का फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा, आप लोगों का डीवी कैंसिल हो जाएगा। तो आप लोग इसको इग्नोर कर मत चलिए कि आप लोगों को नहीं लगेगा, कि बाद में जमा कर देंगे, वहां पर आप लोगों को तुरंत लगेगा। आगे देखेंगे दोस्तों, आप लोगों को जाति प्रमाण पत्र लगेगा, उसके साथ साथ निवास प्रमाण पत्र जो ऑनलाइन सिस्टम से बना रहता है, सिर्फ वही सर्टिफिकेट आप लोगों का वैलिड रहेगा, अन्यथा आप लोग डीवी से बाहर कर दिया जाएगा। दिव्यांग सैनिक स्वतंत्रता संग्राम का प्रमाण पत्र, अगर आप स्पेशल कैटेगरी से हैं इनमें से कोई भी, तो आप लोगों का प्रमाण पत्र लगेगा, अन्यथा आप लोगों को नहीं लगेगा। यह बात आप लोग ध्यान रखेंगे कि जिन विद्यार्थियों ने फॉर्म भरने टाइम मेंशन किया होगा कि हम दिव्यांग हैं, सैनिक हैं, ऐसे करके सिर्फ उन्हीं विद्यार्थियों को यह लगेगा, और जिन विद्यार्थियों ने शो नहीं किया है उनको नहीं लगेगा। आधार कार्ड आप लोगों को लगेगा। अनुभव प्रमाण पत्र, अनुभव प्रमाण पत्र में दोस्तों आप लोगों को 2 सर्टिफिकेट दिया गया है। हम इसका आप लोगों का डॉक्यूमेंट अपलोड कर दे रहे हैं अपने टेलीग्राम ग्रुप में, उस वहां पर आप लोग जाकर ज्वाइन कर लीजिए। अनुभव प्रमाण पत्र में सबसे पहले आप लोगों को 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, और आगे आप लोगों का कंटिन्यू होना चाहिए, कि इसमें 2 प्रमाण पत्र लगेगा, एक सतत का और एक का 2 साल का एक्सपीरियंस का। तो यह दोनों सर्टिफिकेट आप लोगों को बनवा कर जाना है, आप अभी से बनवा कर रख लीजिए। आप लोग जैसे ही जाते हैं डीवी के लिए वहां पर जमा कर दीजिएगा। आप लोगों का यह फॉर्मेट में, वैलिड फॉर्मेट में देना रहता है, तो हम वैलिड फॉर्मेट आप लोगों का टेलीग्राम ग्रुप में डाल रहे हैं। को किसी भी अन्य फॉर्मेट में आप लोग जमा करते हैं तो आपका सर्टिफिकेट इनवैलिड हो जाएगा और आप लोग डीवी से बाहर हो सकते हैं। तो यह बात आप लोग ध्यान रखेंगे कि आपको वैलिड फॉर्मेट में ही अनुभव प्रमाण पत्र जमा करना है। साथ ही साथ दोस्तों, आप लोगों को शपथ पत्र जमा करना है, जो कि आप लोगों का
जो नज़दीकी तहसील है वहाँ से आप लोगों का बन जाएगा। और आप लोगों का एक फ़ोटो लगेगा दोस्तों, तो आप लोगों को दोस्तों 2 से 3 फ़ोटो रख लेना है, जिससे आप लोग का कहीं भी डीबी से बाहर ना हो पाएँ। उसके साथ ही साथ दोस्तों अगर आप ओबीसी से हैं, ओबीसी एनसीएल से हैं तो आप लोगों को इनकम सर्टिफिकेट लगेगा। यहाँ पर साफ तौर पर मेंशन कर दिया गया है कि आप लोगों को वर्तमान आय प्रमाण पत्र है जो अभी का रहता है वही आप लोगों का इनकम सर्टिफिकेट लगेगा। इनकम सर्टिफिकेट आप लोगों को जैसे कि पता है कि 6 महीने से लेकर आप लोगों का 1 साल तक वैलिड रहता है। अगर आप हाल-फिलहाल में 1-2 महीने पहले बनवाए हैं तो वह चल जाएगा। अगर आप अभी तक अपना ओबीसी सर्टिफिकेट नहीं बनवाए हैं तो आप फॉर्म के लिए अप्लाई कर दीजिए, तब तक आप लोगों का सर्टिफिकेट बनकर आ जाएगा। इन सभी डॉक्यूमेंट के अभाव में आप लोग डीवी से बाहर हो सकते हैं और यही कारण रहता है कि डीवी से बाहर होने के कारण आप लोगों का सेकंड लिस्ट आता है और यह फिक्स है कि आप लोगों का सेकंड लिस्ट आएगा। तो जितने भी विद्यार्थियों को इंतजार है कि आप लोग सेकंड लिस्ट में नाम आने का चांस है, तो वह विद्यार्थी भी अपना डीवी का जितना भी डॉक्यूमेंट बताएं वह सभी रेडी रखें। साथ ही साथ दोस्तों आप सभी को बता दूं कि आप लोगों का एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट इंपॉर्टेंट है, इसके बिना आप लोगों का होगा ही नहीं। और यह आप लोगों को तुरंत जमा करना है कि आप लोग ऐसा नहीं है कि बाद में जमा करेंगे। और आप लोग का माइग्रेशन भी तुरंत जमा करना रहता है। तो आप लोग जितने भी डॉक्यूमेंट है जल्दी से जल्दी बनवा लीजिए, अन्यथा आप लोग डीवी से बाहर हो जाएंगे। कई विद्यार्थियों ने हमने कमेंट किया था कि हमें माइग्रेशन से रिलेटेड बहुत सारे दिक्कत हैं कि हमारा माइग्रेशन 12th का है चलेगा कि नहीं, ग्रेजुएशन का है चलेगा कि नहीं, हम अभी रेगुलर में पढ़ाई करेंगे चलेगा नहीं। अगर आप लोग 12th का माइग्रेशन आपके पास है तो वह भी वैलिड होगा। अगर आप ग्रेजुएशन कर ले हैं तो आपको अपनी यूनिवर्सिटी से निकलवाना होगा, जिस विश्वविद्यालय में आप पढ़ाई किए थे वहाँ से आप लोग निकलवाना होगा। पीजी किए हैं, यूजी किए हैं तो आप लोगों को वहीं से निकलवाना पड़ेगा। अगर आप अभी रेगुलर में पढ़ाई कर रहे हैं तो अपनी यूनिवर्सिटी जाइए, वहाँ पर आप लोगों को जैसे सूचना दिया जाता है कि हमें माइग्रेशन किस प्रकार से निकालना है तो आप उसी अनुसार से निकलवाइए, आपको वहाँ पर बता दिया जाएगा। तो आप लोग अपनी यूनिवर्सिटी में जाकर बात कीजिए अगर आप रेगुलर के भी पढ़ाई कर रहे हैं तो, अन्यथा आप लोग का नुकसान हो जाएगा, आप लोग डीवी से बाहर हो जाएंगे। तो दोस्तों आप लोगों को किसी प्रकार का कोई भी डाउट होगा तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए। साथ ही साथ दोस्तों अगर आप लोगों को अपना सेंटर चेंज कराना है एक जगह से दूसरे जगह, जैसा कि आप लोगों का बिलासपुर से रायपुर कराना है या रायपुर से बिलासपुर कराना है, तो इसके लिए हमने टेलीग्राम ग्रुप बना दिया है, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ ज्वाइन कर लीजिए। आप वहाँ पर अपने ही किसी मित्र से अपना जो म्यूचुअल है वह करा सकते हैं। साथ ही साथ दोस्तों आपको चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है, जिससे आप लोगों को अपडेट मिलते रहेगा। थैंक यू दोस्तों।